द वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। अगर हम इस पोयम के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले जॉन डन हैं और इसे इन्होंने अपनी पत्नी एन डन को लिखा था जब वह फ्रांस और जर्मनी 1611 में जा रहे थे। और इस पोयम को लिखने के पीछे का कारण यह होता है कि वह उनसे दूर जा रहे हैं, तो वह बताते हैं कि इस डिस्टेंस से अगर हम लोग एक दूसरे के साथ भी नहीं है तो इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों इस फिजिकल वर्ल्ड में भले ही ना हो लेकिन स्पिरिचुअली तो हम दोनों को दोनों कनेक्टेड है। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। पोयम की शुरुआत में बोला जाता है, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, कि अच्छे लोग शांति के साथ मरते हैं, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और क्या करते हैं वह अपनी आत्मा को धीरे से अपने शरीर से अलग होने की अनुमति देते हैं। वाइल्स सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड डू से, उनके दोस्त समझ नहीं पाते कि वे चले गए हैं या नहीं। द ब्रेथ गोज नाउ एंड सन से नो, कुछ लोग कहते हैं अब सांस निकल गई है और कुछ कहते हैं नहीं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, तो अब हम भी शांति से बिछड़ते हैं जैसे कि कोई बर्फ पिघलता है। नो टीयर फ्लड नॉर साइट टेम्पेस्ट मूव, ना तो आंसुओं की बाढ़ लाओ और ना ही आहों का तूफान लाओ। टूअर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉय, हमारा प्रेम को सार्वजनिक करना, उसे अपवित्र करना होगा। टू टेल द लेटी आवर लव, यह प्रेम आम लोगों को बताने लायक नहीं है। मूविंग ऑन द अर्थ ब्रिंग हार्म एंड फियर, कि पृथ्वी का हिलना मतलब भूकंप लाना भय और हानि लाता है। मैन रिकॉन व्हाट इट डिड एंड मेंट, लोग उसकी शांति और प्रभाव को आंकने लगते हैं। बट ट्रिपेडेशन ऑफ द स्फेयर्स, लेकिन ग्रहों की गति शांत और स्थिर होती है। दो ग्रेटर फॉर इज इनोसेंस, वे विशाल होते हुए भी निर्दोष होते हैं। आगे के लाइन में बोला जाता है, डल सवलरी लवर्स लव, साधारण प्रेमियों का प्रेम केवल शरीर पर निर्भर करता है। हुज सोल इज सेंस कैनॉट एडमिट, जो केवल इंद्रियों पर आधारित होती है उनका सोल दूरी सहन नहीं कर सकता, उनका प्रेम दूरी सहन नहीं कर सकता। एब्सेंस बिकॉज इज डॉट रिमूव, दूरी उनके संबंध को तोड़ देती है। दोज थिंग्स विच एलिमिनेटेड इट, क्योंकि उनका प्रेम भौतिक चीज़ों से बना हुआ है, संसारिक चीज़ों से बना गया है। आगे बोला जाता है, बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हमारा प्रेम बहुत शुद्ध और आध्यात्मिक है। डैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इज इट, जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, हमारे मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड टू मिस, इसलिए हमें एक दूसरे को छूने की जरूरत नहीं है। आवर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, इसलिए हमारे आत्माएं दो होते हुए भी एक है। दो आई मिस गो इंड्योर नॉट येट, भले ही मुझे जाना हो हमारा मिलना बना रहता है। अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, यह टूटता नहीं बल्कि फैलता है। लाइक गोल्ड टू एरी थिनेस बीट, जैसे सोना पतला होकर फैलाया जा सकता है। इफ दे बी टू दे आर टू सो, अगर हम दो हैं तो भी हम जुड़े हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसे कंपास की दो पैर होते हैं। दाई सोल द फिक्स फुट मेक्स नो शो, तुम स्थिर पैर की तरह हो। अपनी पत्नी को यह बोल रहे हैं। टू मूव बट डॉथ इफ द अदर डू, कि तुम तभी चलते हो
जब मैं चलता हूँ। तो तुम कंपास की तरह हो कि तुम स्थिर रहती हो, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलती हो। एंड थॉट इट इन द सेंटर सीट, तुम केंद्र में, तुम सेंटर पे स्थिर रहती हो। येट व्हेन द अदर फार डॉथ रूम, जब मैं दूर चला जाता हूँ। इट लीन्स एंड हर्कन आफ्टर इट, तुम फिर भी मुझे महसूस कर सकती हो, मेरी बातों पे रिस्पॉन्ड कर सकती हो। एंड ग्रोस इरेक्ट एज डैड कम्स होम, और जब मैं लौटता हूँ तो तुम भी स्थिर हो जाती हो। मतलब जब कंपास का एक पैर डिस्टेंस में जाता है तो दूसरा पैर उससे दूर होते हुए पास रहता है, लेकिन जब कंपास का दूसरा पैर वापस आता है तो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर बोला जाता है सच विल्ट दो बी मी हु मस्ट, तुम मेरे लिए ऐसे ही दृढ़ रहोगी, इस बारे में मैं जानता हूँ। लाइक द अदर फुट ऑब्लिक यू रन, मैं घूमता रहूँगा जैसे दूसरी सुई घूमती रहती है। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी स्थिरता ही मेरे जीवन को पूर्ण बनाती है, मेरे जीवन का कोई मतलब मुझे देती है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मैं अंततः घुमा फिरा करके ही तुम्हारे पास लौटता हूँ।